हेलो डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में टोटल 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो लास्ट वाला चैप्टर इसमें स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में है, जो ऑटोकैड से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड से भी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें स्तंभ जोड़ पट्टी का प्रयोग क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा स्तंभ की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है, 121 का बी ऑप्शन सही है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बियरिंग दृढ़कारी किस रूप में बनाए जाते हैं, धरन बंधक या फिर स्तंभ के रूप में। तो 122 का डी ऑप्शन हो जाएगा, स्तंभ के रूप में किया जाता है। जो बियरिंग दृढ़कारी किस रूप में बनाया जाता है, तो स्तंभ के रूप में बनाए जाते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। प्लेट गर्डर में फ्लैंज संबंधन इसमें से किसके पास रखना उचित होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में जो 123 का सी ऑप्शन है, यानी कि न्यूनतम बंकन के स्थान पर, तो न्यूनतम बंकन के स्थान पर ये क्या हो जाएगा, सही है। 123 का सी ऑप्शन सही है। 124 नंबर क्वेश्चन। प्लेट गर्डर में क्षैतिज दृढ़कारी की आवश्यकता होती है यदि पेटा की मोटाई है 6 mm से कम। 4 ऑप्शन दिया है, ए, बी, सी और डी। तो जो 124 नंबर का है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो D/200 से कम होगा, यानी कि 124 का बी ऑप्शन सही है, D/200 से कम। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि स्टील गर्डरों के डिजाइन में वेब के व्याकुंचन प्रतिरोध में वृद्धि लाने के लिए निम्न अवयवों में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें वेब दृढ़कारी का प्रयोग करते हैं। 125 का डी ऑप्शन सही है, 125 का डी ऑप्शन। अब 126 नंबर क्वेश्चन में। प्लेट गर्डर में ऊर्ध्व दृढ़कारी का अधिकतम अंतराल सीमित होता है। तो 126 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 1.5 डी, 1.5 डी, यानी कि 1.5 डी। 126 का डी ऑप्शन सही है। 127 नंबर क्वेश्चन में। गंटरी गर्डर की अभिकल्पना इस तरह से होती है कि वह निम्न भारों का प्रतिरोध कर सके, यानी कि जो 127 में 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो होगा पार्श्विक, अनुदैर्ध्य और ऊर्ध्वाधर, यानी कि लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है 127 का। अब 128 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी प्लेट गर्डर में यम अधिकतम बंकन है, तो पी अनुमन्य प्रतिबल और TW वेव की मोटाई है, इस प्लेट गर्डर के लिए मितव्ययी गहराई क्या होगी। तो 128 में 4 ऑप्शन दिए, इसका जो तीसरा ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन 1.1 √m/p/TW, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, 128 का सही है। 129 नंबर क्वेश्चन। एक प्लेट गर्डर पुल में उसकी वेब की मोटाई 2D/200 से कम है, जहां डी वेब की अनसपोर्टेड गहराई है। वेब प्लेट को तब लगाए जाते हैं, यानी 129 का डी ऑप्शन होगा, यानी कि अंत सिरे के दृढ़कारी और क्षैतिज दृढ़कारी दोनों में लगाया जाता है। तो 129 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। दोनों बी एंड सी क्या होगा कि क्षैतिज दृढ़कारी और ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी दोनों में लगाया जाता है, अंत सिरे की दृढ़कारी में नहीं लगाया जाता है। तो इसका जो है 129 नंबर में जो कह रहा है कि एक प्लेट गर्डर पुल में उसकी वेब की मोटाई 2D/200 से कम है, जहां डी वेब की अनसपोर्टेड गहराई है। वेब प्लेट को तब लगाते हैं जब क्षैतिज दृढ़कारी और ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी दोनों होते हैं, यानी कहने का मतलब लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों बी एंड सी सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन। प्लेट गर्डर में बीच बीच में जो ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी लगाए जाते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो 130 का बी नंबर होगा, वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो 130 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गसट प्लेट की मोटाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm से, 8 mm से, 12 mm से, 40 mm से। तो इसमें हो जाएगा जो 8 mm हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। जो गसट प्लेट की मोटाई होती है वो 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 कह रहा कि स्तंभ जोड़ पट्टी कहाँ लगाई जाती है। तो 132 में 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसके मतलब जो स्तंभ जोड़ पट्टी लगाई जाती है वो एक चौड़ाई ऊंचाई पर लगाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि चौथाई होना चाहिए, चौड़ाई है, तो यानी डी का लास्ट ऑप्शन सही है, 1/4 ऊंचाई पर लगाना चाहिए। अब 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इस्पात स्तंभ के लिए दी गई आधार प्लेट की मोटाई निम्न में से निकाली जाती है। तो 133 का ए ऑप्शन होगा, प्लेट की बंकन आघूर्ण सामर्थ्य, यानी कि 133 का ए ऑप्शन क्या है, सही है, 133 का ए ऑप्शन सही है। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छत कैंची का विच अनुपात होता है, जो छत कैंची का विच अनुपात होता है वो होता है ऊंचाई का पार्ट से,
यानी कि 134 का डी वाला ऑप्शन क्या है सही है, ऊंचाई का पार्ट से। 4 ऑप्शन दिया तो लंबाई का ऊंचाई से, लंबाई का वाट से, लंबाई के चौड़ाई से, तो लंबाई का पार्ट से, तो लास्ट ऑप्शन सही होगा ऊंचाई का पार्ट से। अब 135 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 250 क्वेश्चन है, तो अभी 120 क्वेश्चन हुए बस, और एग्जाम आज ही है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन जो आंसर सही है वो वाला आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अब 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छत पर्लिन में अधिकतर बंकन आघूर्ण निम्नलिखित होता है, यानी जो 135 का है वो ये ऑप्शन होगा WL/10, यानी कि WL/10, यही क्या है सही है। 136 देखते हैं। ट्रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्यामितीय स्वरूप होता है, किस आकार में जो ट्रस होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज किया था, तो त्रिकोणीय होगा। क्या होगा, त्रिकोणीय वाला क्या है सही है, पहला ऑप्शन क्या है सही है, त्रिकोणीय। अब देखते हैं 37 नंबर। 137 कह रहा है कि कैंची के लिए गसट प्लेट पर सदस्य के कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट संख्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, भार पर निर्भर करेगी। यानी जो 137 का है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कैंची की गसट प्लेट की जो सदस्य के लिए कनेक्शन के लिए न्यूनतम रिवेट की संख्या जो होती है 2 होती है, यानी कि 137 का बी ऑप्शन क्या सही है। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस्पाती स्तंभों की बढ़वारी को लगाया जाता है, बढ़वारी यानी कि स्प्लाइस को लगाया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 138 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तंभ की मध्य ऊंचाई पर, 138 का बी ऑप्शन सही है, स्तंभ की मध्य ऊंचाई पर। 139 नंबर क्वेश्चन। कैंचियों का अंतराल होता है, कैंचियों का अंतराल होता है, तो इस जो कैंचियों का अंतराल होता है वो L/4 से L/5 के बीच, यानी कि 139 का बी ऑप्शन क्या है सही है। 140 नंबर क्वेश्चन। एस्बेस्टस चादरों के साथ छत कैंची कोण नहीं होना चाहिए, तो जो 140 का है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 26 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 141 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की कैंचीनुमा संरचना को लैटिस एक ट्रस भी कहा जाता है, तो 141 का डी वाला ऑप्शन होगा, किंग पोस्ट ट्रस, यानी कि डी ऑप्शन क्या है सही है 141 का। 142 नंबर क्वेश्चन। कैंची में आनमन कंचन मुख्यतः क्या काम कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 142 में 4 ऑप्शन दिए, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि आघूर्ण और विक्षेप, यानी 142 का पहला ऑप्शन सही होगा, आघूर्ण और क्या होगा विक्षेप। अब 143 नंबर क्वेश्चन। पर्लिन को सहारा देने वाले छत कैंची के सदस्य को कहेंगे, मुख्य राफ्टर, मुख्य तानंग, मुख्य टेक या फिर झोल तानंग, तो 143 का हो जाएगा ए ऑप्शन, मुख्य राफ्टर क्या हो जाएगा सही है, मुख्य राफ्टर सही है, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरे छत कैंची में 2 संगत कैंचियों के बीच लगाई जाने वाली धरण कहलाती है, मुख्य राफ्टर, कॉमन राफ्टर, पर्लिन अथवा ये सभी, तो 144 का सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्लिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पर्लिन कहलाएगी। 144 का सी ऑप्शन क्या है सही है। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत पर्लिन अधिकतम अनुमन विक्षेप है, यानी 145 में 4 ऑप्शन दिए, इसका दूसरा ऑप्शन ये सही है, L/200 क्या है सही है, 145 का बी ऑप्शन सही है। 146 नंबर में। ढलवा छत में 2 ढलानों के प्रतिच्छेदन से निर्मित न्यून कोण कहलाता है, तो 146 में 4 ऑप्शन दिए, इसका जो तीसरा ऑप्शन होगा घाटी, ये क्या है सही है, यानी कहने मतलब जो ढलवा छत में जो 2 ढलानों के प्रतिच्छेदन से निर्मित न्यून कोण होता है उसे हम घाटी कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब 147 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रस के मुकाबले स्टील गर्डर होने का एक फ़ायदा नहीं है, तो 147 में 4 ऑप्शन दिए, इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वजन क्या है सही है, यानी 147 का सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प ट्रस के मुकाबले स्टील गर्डर होने का एक फ़ायदा नहीं है, तो वजन। अब 148 नंबर क्वेश्चन। वह फ्रेम जो एक त्रिभुज की आकृति में सीधे संपर्कों से बनाई जाती है, तो 148 में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो होगा छत ट्रस, यही क्या होगा सही है। अब 149 नंबर। कंपाउंड फिंक ट्रस के कितने क्षैतिज वेब सदस्य होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं। जो कंपाउंड फिंक ट्रस के कितने क्षैतिज वेब सदस्य होते हैं, तो 2 होते हैं। अब ये चित्र दिया गया है, कह रहा है कि इसमें कौन सा ये ट्रस है, ठीक है, इसमें ये चित्र दिख रहा है, कह रहा है इसमें कौन सा ये ट्रस है। 150 में 4 ऑप्शन दिए, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे सीलिंग ट्रस, इसे क्या बोलते हैं, सीलिंग ट्रस, पहला ऑप्शन क्या सही है। अब रूफ ट्रस की पिच समानता उसकी ढलान की होती है, आधी होती, दोगुनी होती है, 3/4 होती है, 1/4 होती है, तो 151 का पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि आधी होती है। अब यहाँ से एक छत अवयव को सीधे छत आवरण या राफ्टर और छत बैटन को सहारा देता है, ट्रस, धरन, स्ट्रट, पर्लिन, तो 152 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पर्लिन क्या है सही ऑप्शन है, पर्लिन क्या है सही ऑप्शन है। अब 153 नंबर में। स्तंभ आधार के प्रकार हैं, तो स्तंभ आधार के प्रकार है, 4 ऑप्शन दिया है, यानी कि पहला स्लैब आधार, गसेट आधार,
तितलेज आधार, ये सभी। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी क्या है, स्तंभ आधार के प्रकार होते हैं। यानी 153 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब फिर क्वेश्चन दिया कि अधिक भार के लिए कौन सा आधार प्रयोग होता है, स्लैब आधार, गसेट आधार, गिलेज आधार, ये सभी। तो 154 का कौन सा बताया अभी, इसके 153 का कौन सा बताया, स्तंभ आधार के लिए सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन 154 नंबर का अधिक भार के लिए कौन सा आधार प्रयोग किया जाता है, तो गिलेज आधार का प्रयोग करते हैं। यानी 154 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, गिलेज आधार। अब 155 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कम भार के लिए आधार उपयुक्त होता है। जो कम भार के लिए आधार उपयुक्त करते हैं उसे हम स्लैब आधार बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लैब आधार। फिर 156 नंबर क्वेश्चन, इस्पात के स्तंभ को टिकाया जाता है, धरन पर, स्तंभाधार पर, मृदा पर, कोई नहीं। तो 156 का जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, स्तंभाधार पर टिकाया जाता है। 156 का बी ऑप्शन सही है। अब 157 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्गाकार या आयताकार प्लेट का प्रयोग होता है, स्तंभ, धरन, स्लैब आधार, गसेट में। तो 157 का सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे स्लैब आधार। यानी कि वर्गाकार या आयताकार प्लेट का प्रयोग होता है तो स्लैब आधार में, ठीक है। अब 158 नंबर क्वेश्चन, कोणी खंड लगाए जाते हैं, कोणी खंड लगाए जाते हैं। तो 158 में 4 ऑप्शन दिया गया है, वेब में, स्तंभ में, फ्लैंज में, ए और सी दोनों में। तो ए और सी दोनों में, वेब और फ्लैंज दोनों में लगाया जाता है। जो कोणी खंड होता है वो वेब और फ्लैंज दोनों में लगाया जाता है। यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा 158 का। 159 नंबर क्वेश्चन, आधार प्लेट और स्तंभ की तली को जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो 159 में 4 ऑप्शन दिया कि इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी जिसे बोलेंगे क्लीट कोणी खंड। यानी कि 159 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। 160 नंबर क्वेश्चन, गसेट आधार का प्रयोग किया जाता है किसके, मतलब अधिक भार के लिए, कम भार के लिए, मध्यम भार के लिए, या कोई नहीं। तो 160 का ए ऑप्शन सही होगा, या अधिक भार के लिए। जो गसेट आधार का प्रयोग करते हैं हम अधिक भार के लिए करते हैं। अब 161 नंबर, गसेट प्लेट को जोड़ा जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है स्तंभ के फ्लैंज से, तो यही सही है, स्तंभ के फ्लैंज से। जो गसेट प्लेट को जोड़ा जाता है वो स्तंभ के फ्लैंज से जोड़ा जाता है। 162 नंबर क्वेश्चन, जालदार नींव कौन से आधार में बनाई जाती है, जालदार नींव कौन से आधार में बनाई जाती है। तो 162 का सी सही है, जिसे हम बोलेंगे ग्रीलेज आधार। यानी कि 162 का सी ऑप्शन क्या सही है। 163 नंबर क्वेश्चन, ग्रीलेज आधार या नींव का अभिकल्पन किसके अनुसार किया जाता है। तो 163 का 4 ऑप्शन दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही है, IS 800 रेशियो 1971, सच दैट 1971। 164 नंबर, गर्डर नहीं होना चाहिए, आई खंड प्रलेपित, आई खंड अप्रलेपित, ए एंड बी दोनों, कोई नहीं। तो 164 का ये ऑप्शन हो जाएगा, आई खंड प्रलेपित। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। 165 नंबर क्वेश्चन में, दो नज़दीकी आई खंड की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, कितने mm होनी चाहिए। तो 165 नंबर का हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो दो नज़दीकी आई खंड लगाया जाता है उसकी दूरी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो यानी बी ऑप्शन क्या सही है। 166 नंबर, स्तंभ की लंबाई को अधिक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, कॉलम स्प्लाइसिंग। यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब 167 नंबर, स्प्लाइसिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। कहने का मतलब जब स्तंभ की ऊंचाई अधिक हो और अनुप्रस्थ काट अलग अलग हो, तो ये दोनों क्या होगा, सही होगा। यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों क्या होगा, ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। 168 नंबर क्वेश्चन, जब ऊपर वाले कॉलम की गहराई निचले वाले कॉलम की गहराई की तुलना में बहुत कम हो, प्रयोग किया जाता है धारण प्लेट, फिलर प्लेट, गसट प्लेट, ये सभी। तो 168 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, धारण प्लेट का प्रयोग किया जाता है। 169 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, BIS 800 के अनुसार कॉलम स्प्लाइसिंग हेतु निम्न किया जाता है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में 169 का लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि इसमें कह रहा है कि रिवेट का मान सहायता से रिवेटों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है, स्प्लाइस को लघु स्तंभ मानकर अभिकल्पन किया जाता है, धारण प्लेट का अभिकल्पन ऊपरी स्तंभ तथा उस पर आने वाले भार के आधार पर किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या सही है, तो लास्ट ऑप्शन डी क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है। पार्श्विक बंधन की प्रक्रिया होती है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका दूसरा यानी कि जालक पद्धति, बैटन पद्धति दोनों सही है। यानी कि सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। 170 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं 171 जालक पद्धति होती है
जालक पद्धति होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों ऑप्शन सही होगा। एकल जालक पद्धति, दोहरी जालक पद्धति, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि ए एंड बी दोनों 171 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब कह रहा है ये चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो 172 नंबर का जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे हम फ्लैज स्प्लाइस कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। एक बार फिर से फिगर देख लीजिए, फ्लैज स्प्लाइस यानी कि ये। ठीक है, अब देखते हैं 173 नंबर चित्र 172 में दिखाए गए दो तीर द्वारा अवयव को बताइए। जो दूसरा तीर है ये वाला, जो दूसरा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 173 का ए ऑप्शन होगा, उसे वेब स्प्लाइस कहते हैं। 173 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब 174 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ के ऊर्ध्वाधर अक्ष से 40 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य कोण पर तिर्यक अवस्था में मुख्य खंडों के अवयवों को जोड़ने के लिए लगाई जाती है। तो 4 ऑप्शन दिया, 174 का सी ऑप्शन सही होगा। जालक, छड़ और बैटन दोनों क्या है, सही है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, सही है। 175 नंबर क्वेश्चन में एकाहार्य जालक के लिए भार होता है, ये फार्मूला दिया गया है। तो 175 का ए वाला फार्मूला जो दिया है F/N sin थीटा, तो ये वाला फार्मूला क्या है, सही है। F/N sin थीटा क्या है, सही है। अब दोहरे जालक के लिए भार होता है, तो इसके लिए जो 176 में जो फार्मूला होगा वो F/2N sin थीटा होगा। इसमें भी क्या है, पहला ऑप्शन सही है, 176 का ए ऑप्शन सही है। अब 177 नंबर, जालक छड़ों का स्तंभ के ऊर्ध्वाधर तल से झुकाव मानते हैं कितने डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो 177 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 45 डिग्री माना जाता है, क्या माना जाता है, 45 डिग्री। 178 नंबर क्वेश्चन, जब एक धर्म को दूसरी अन्य धर्म से जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं। 178 नंबर में ए ऑप्शन। जब एक धर्म को अन्य दूसरे धर्म से जोड़ते हैं तो उसे हम धर्म जोड़ कहते हैं। संगठित धर्म खंड का निर्माण होता है। तो 179 में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दो धर्मों को जोड़कर 179 का ए ऑप्शन सही है। 180 नंबर, आधार पर फ्रेम जोड़ के प्रकार होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये सभी जो आधार पर फ्रेम जोड़ के प्रकार होते हैं वो लचीले जोड़, अर्ध दृढ़ जोड़ या फिर दृढ़ जोड़, ये सभी होते हैं। ठीक है, 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के जोड़ में कर्तन बल कार्य करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। लचीले जोड़ के लिए कर्तन बल क्या होता है, कार्य करता है। 182 नंबर, धरनों व स्तंभों में कौन से जोड़ लगाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, अर्ध दृढ़ जोड़। देखिए इसमें लास्ट वाला भी जो टॉपिक्स क्वेश्चन करेंगे ऑटोकैड से रिलेटेड, इससे जान लीजिए कि एग्जाम में ज़रूर 2-4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में हम इसको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल द्वारा जोड़े गए जोड़ कहलाते हैं। तो 183 में 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृढ़ जोड़ क्या हो जाएगा, 183 का सी ऑप्शन सही है। 184 नंबर, कौन से जोड़ अपने सिरों पर किसी प्रकार का घूर्णन उत्पन्न नहीं होने देता है। तो 4 ऑप्शन दिए, लचीले जोड़, अर्ध जोड़ या फिर दृढ़ जोड़ या फिर ये सभी। तो 184 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दृढ़ जोड़ होते हैं वो अपने सिरों पर किसी भी प्रकार का घूर्णन उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अब 185 नंबर में स्तंभ धर्म संयोजन होते हैं। तो 185 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो स्तंभ धर्म संयोजन होता है वो कुर्सी संयोजन और ढांचेदार संयोजन, ये दोनों प्रकार का होता है। तो 185 का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, अब 186 नंबर क्वेश्चन, जब धरन के 186 नंबर क्वेश्चन में जब धरन के वेब को कि स्तंभ धर्म संयोजन होते हैं। तो 185 का सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कुर्सी संयोजन, ढांचेदार संयोजन, ये दोनों क्या है, सही है। 185 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन में जब धरन के वेब को स्तंभ के फ्लैंज के साथ संयोजित किया जाता है तो कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 186 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं कुर्सी संयोजन। क्या कहते हैं, कुर्सी संयोजन, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है, कुर्सी संयोजन। अब कुर्सी संयोजन के कितने प्रकार होते हैं, एक प्रकार से होता है, 2 प्रकार, 3, 4। तो 187 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुर्सी संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 188 नंबर में द्वितीयक धर्म सी संयोजन प्रयोग होती है। तो 188 का ए ऑप्शन सही होगा, धर्म संयोजन क्या हो जाएगा, धर्म संयोजन। 188 का ए ऑप्शन क्या है, सही है।
189 नंबर क्वेश्चन, अधिक भार के लिए खंड उपयोग किया जाता है, कौन सा खंड उपयोग किया जाता है? तो 189 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संगठित खंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? सही है, संगठित खंड। अब करें 90 नंबर, किस पद्धति में स्तंभ के मूल घटकों को क्षैतिज पट्टियों द्वारा जोड़ा जाता है? तो 190 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैटन पद्धति द्वारा जोड़ा जाता है। 91 नंबर, उथला प्लेट गर्डर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो 191 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गहराई 75 सेंटीमीटर से कम। जो उथला प्लेट होता है गर्डर का प्रयोग किया जाता है जब 75 सेंटीमीटर से गहराई क्या हो? कम हो। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब धरनों का मूल ढांचा इस्पाती प्लेटों द्वारा तैयार किया जाता है कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, गडेर, प्लेट गर्डर, इस्पाती ब्रिज और कोई नहीं। तो 192 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेट गर्डर क्या है? सही है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, प्लेट गर्डर के मुख्य घटक हैं? तो 93 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। कवर प्लेट, वेब प्लेट, दृढ़कारी, ये क्या होते हैं? सभी होते हैं। तो 193 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 194 नंबर, कलर प्लेट जो गर्डर में प्रयोग होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 194 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 mm से 25 mm क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है 194 का। 95 नंबर, दृढ़कारी के प्रकार होते हैं? तो 4 दिया है ऑप्शन में, 195 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी क्या होगा? धारण दृढ़कारी, ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी, क्षैतिज दृढ़कारी, तो ये सभी प्रकार हो जाएंगे। इसके सभी प्रकार क्या है? ये सही है। जो दृढ़कारी के प्रकार होते हैं धारण दृढ़कारी, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ये सभी होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बिंदु पर भार लगाया, मतलब कार्य कर रहा हो तो कौन सा दृढ़कार उपयोगी होता है? तो 196 नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 196 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे धारण दृढ़कारी सही है। ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, जब प्लेट गर्डर की शुद्ध गहराई तथा वेव प्लेट की मोटाई का अनुपात 200 से अधिक होता है तो क्या कहलाता है? तो 197 नंबर में सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही है, यानी कि क्षैतिज दृढ़कारी क्या है? सही है। अब 98 नंबर क्वेश्चन, किस दृढ़कारी का उपयोग कोणी फ्लैंज के मध्य में ऊर्ध्वाधर रूप में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है 198 का, इसका बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी। 199 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट गर्डर में प्रसार जोड़ होता है 12 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, तो 199 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 mm क्या है? सही है। 200 नंबर क्वेश्चन, शीर्षांतर प्रतिबंध के लिए कौन सा गर्डर प्रयोग करते हैं? तो 200 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बॉक्स गर्डर क्या होगा? सही है, बॉक्स गर्डर। जब प्लेट गर्डर के फ्लैंज या फ्लैंज कोणी खंड को इसकी वेब प्लेट से वेल्ड जोड़ की सहायता से जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? तो 201 का जो हो जाए पहला ऑप्शन क्या है? सही है, वेल्डेड प्लेट गर्डर, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ये 202 नंबर, ISA 150x150x15 mm कौन सा खंड है? तो 202 का बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समान खंड क्या हो जाएगा? समान खंड, ये सही है, पहला ऑप्शन। 203 नंबर, कंप्यूटर सहायक आरेखन कैड प्रणाली क्या है? तो 203 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर। तो डियर, अब कैड से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑटो कैड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो चलिए अब 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर कंट्रोल प्रणाली इनमें से क्या कार्य करती है? तो 204 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी